बुलेटिन का आगाज करें और आपको बताएं, वजीर आजम शहबाज शरीफ की जेर सदारत मुश्तरका मुफादात काउंसिल का इजलास। मुश्तरका मुफादात काउंसिल ने नई डिजिटल मरदमशुमारी की मंजूरी दे दी। मुश्तरका मुफादात काउंसिल ने इत्तफाक़ राय से नई मरदमशुमारी की मंजूरी दे दी है। वजीर आजम शहबाज शरीफ की जेर सदारत मुश्तरका मुफादात काउंसिल का इजलास। मुश्तरका मुफादात काउंसिल ने नई डिजिटल मरदमशुमारी की मंजूरी दे दी है और वजीर आजम शहबाज शरीफ की जानिब से मुश्तरका मुफादात काउंसिल का ये इजलास। मुश्तरका मुफादात काउंसिल ने नई डिजिटल मरदमशुमारी की मंजूरी दे दी है। मुश्तरका मुफादात काउंसिल ने इत्तफाक़ राय से नई मरदमशुमारी की मंजूरी दे दी है। मुश्तरका मुफादात काउंसिल ने नई डिजिटल की मंजूरी दे दी है। मुश्तरका मुफादात काउंसिल के इजलास में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि चारों वज़राए आला तमाम सियासी जमातों के नुमाइंदों ने मरदमशुमारी के नताइज से मुकम्मल इत्तफाक किया। मुश्तरका मुफादात काउंसिल विफाक की मजबूती के लिए एक अहम आईनी इदारा है। पाकिस्तान में पहली डिजिटल मरदमशुमारी बेहतरीन तौर से मुकम्मल हुई जो खुश आइंद है। आपको बता रहे हैं कि मुश्तरका मुफादात काउंसिल के इजलास में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, चारों वज़राए आला तमाम सियासी जमातों के नुमाइंदों ने मरदमशुमारी के नताइज से मुकम्मल इत्तफाक किया है। मुश्तरका मुफादात काउंसिल विफाक की मजबूती के लिए एक अहम आईनी इदारा है। पाकिस्तान में पहली डिजिटल मरदमशुमारी बेहतरीन तौर से मुकम्मल हुई जो खुश आइंद है। आपको बता रहे हैं कि मुश्तरका मुफादात काउंसिल का इजलास मरदमशुमारी के तमाम मराहिल मुकम्मल हो गए। डॉक्टर नईम जफर की जानिब से कहा गया, मरदमशुमारी पर तमाम एतराज़ात दूर कर दिए गए हैं। कराची की आबादी 2 करोड़ के करीब है। सरबराह इदारा शुमारियात हल्का बंदियों पर काम जल्द शुरू हो जाएगा। पाकिस्तान की आबादी इस वक्त 24 करोड़ 15 लाख के करीब बताई जा रही है। हल्का बंदियों पर काम जल्द शुरू हो जाएगा और पाकिस्तान की आबादी इस वक्त 24 करोड़ 25 लाख के करीब है। हल्का बंदियों का काम 120 दिन में होना है और पाकिस्तान की आबादी इस वक्त 24 करोड़ 15 लाख के करीब है। हल्का बंदियों पर काम जल्द शुरू हो जाएगा। डॉक्टर नईम जफर की जानिब से कहा गया है, कराची की आबादी 2 करोड़ के करीब है। हल्का बंदियों का काम 120 दिन में होना है। मरदमशुमारी के बाद नई हल्का बंदियां आईनी तकाजा हैं। आजम नसीर तारड़ की जानिब से ये कहा गया है, सूबों के अंदर सीटों की तकसीम से फर्क पड़ सकता है। आजम नसीर तारड़ ने मजीद कहा कि कौमी असम्बली में तमाम नशिस्तों का हिस्सा वही रहेगा। आजम नसीर तारड़ की जानिब से कहा गया है कि हल्का बंदियों का काम 120 दिन में होना है। मरदमशुमारी के बाद नई हल्का बंदियां आईनी तकाजा हैं। बड़ी खबर यह है कि तोशाखाना केस में चेयरमैन पीटीआई जमान पाक लाहौर से गिरफ्तार हो गए हैं। चेयरमैन पीटीआई को 3 साल कैद, 1 लाख रुपए जुर्माना आयद किया गया है। जुर्माना जमा ना कराने पर 6 माह की मजीद कैद की सजा होगी। अदालत चेयरमैन पीटीआई 5 साल के लिए नाअहल करार दे दिया गया है। चेयरमैन पीटीआई पर झूठे असासाजात जाहिर करने का इल्जाम साबित होता है। जज हमायूं दिलावर चेयरमैन पीटीआई सेक्शन 174 के तहत मुल्जिम करार पाए हैं। मुल्जिम ने झूठा बयान हल्फी जमा कराया। जज हमायूं दिलावर की जानिब से यह कहा गया है तो तोशाखाना केस में चेयरमैन पीटीआई जमान पाक से गिरफ्तार हो गए हैं। चेयरमैन पीटीआई को 3 साल कैद, 1 लाख रुपए जुर्माना आयद किया गया है और जुर्माना जमा ना कराने की सूरत में 6 माह की मजीद कैद की सजा होगी। पुलिस का काफिला चेयरमैन पीटीआई को लेकर मोटरवे टोल प्लाजा इस्लामाबाद पहुंच गया है। चेयरमैन पीटीआई को अडियाला जेल मुंतकिल किया जाएगा। जराये के मुताबिक चेयरमैन पीटीआई के लिए अडियाला जेल में लॉकअप तैयार कर लिया गया है। चेयरमैन पीटीआई को हाई सिक्योरिटी जोन में रखा जाएगा। लॉकअप एक दरवाजा, एक खिड़की उसके अंदर मौजूद है उस लॉकअप में, और लॉकअप में पानी का कूलर, कुर्सी और एक मैट्रेस रखा गया है। मजीद तफसीलात जानेंगे, हमारे नुमाइंदे हसीब मलिक हमारे साथ मौजूद हैं। हसीब मलिक, बताइएगा कहां पर रखा जाएगा चेयरमैन पीटीआई को और वहां पर क्या क्या सहूलियात हैं? देखें, चेयरमैन पीटीआई की गिरफ्तारी के बाद, क्योंकि लाहौर में गिरफ्तारी हुई थी, उसके बाद उन्हें इस्लामाबाद मुंतकिल किया जा रहा है और इस्लामाबाद की में रावलपिंडी अडियाला जेल में उनको रखा जाएगा और अडियाला जेल के अंदर लॉकअप उनके लिए तैयार कर लिया गया है और चेयरमैन पीटीआई को हाई सिक्योरिटी जोन में उधर रखा जाएगा। जबकि जराये का ये कहना है कि लॉकअप का एक दरवाजा और एक खिड़की है, जबकि पानी का कूलर, कुर्सी और एक मैट्रेस रखा गया है लॉकअप के अंदर। जबकि जो लॉकअप तैयार किया गया है उसके अंदर टीवी या इंटरनेट की सहूलत नहीं होगी। या मजीद ये कहना था, हमारे जराये का बताना है कि लॉकअप की सिक्योरिटी जेल पुलिस के कमांडोज करेंगे, जबकि लॉकअप के करीब तैनात अहलकार गैर मुसल्लह होंगे। जराये का ये कहना है कि इमरान चेयरमैन पीटीआई के लिए अलग वॉशरूम भी मुख्तस किया गया है और जबकि जेल मैनुअल के मुताबिक
चेयरमैन पीटीआई को रखा जाएगा और अदालती वारंट भी जेल इंतजामिया को मौसूल हो चुका है। तो ये आज तोशाखाना फौजदारी कार्रवाई के अंदर ये अदालत एडिशनल सेशन जज मायूं दिलावर की जानिब से ये फैसला सुनाया गया था, जिसके अंदर उनके वारंट भी जारी किए गए थे और इस्लामाबाद आईजी को ये वारंट के ऊपर तामील करवाने का हुक्म दिया गया था। अदालत ने 3 साल की कैद की सजा सुनाई थी, जबकि 1 लाख जुर्माना सुनाया था और उसके बाद ये लाहौर के अंदर चेयरमैन पीटीआई को गिरफ्तार किया गया था, जिसके बाद उन्हें इस्लामाबाद मुंतकिल किया जाएगा और रावलपिंडी अडियाला जेल के अंदर उनके लिए। और अभी काफिला टोल प्लाजा इस्लामाबाद क्रॉस कर चुका है। सी मलिक ताजा तरीन सूरत हाल से आगाह कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। चेयरमैन पीटीआई की गिरफ्तारी और कानून की बालादस्ती पर जश्न। चेयरमैन पीटीआई की गिरफ्तारी पर खुशी का इजहार। यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन केपी की जानिब से मिठाइयां भी तकसीम की गईं। चेयरमैन पीटीआई की गिरफ्तारी और कानून की बालादस्ती पर जश्न। आबिद हमीद हमारे साथ मौजूद हैं। आबिद बताएगा कहां कहां जश्न मनाया गया गिरफ्तारी पर? जी बिल्कुल, ये कुछ ऐसे ही मनाजर कुछ अर्सा पहले जब साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ की नाअहली पर मिठाइयाँ तकसीम की गई थी न देखने में आए थे, वैसे ही मनाजर इस दफा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो चेयरमैन हैं उनकी गिरफ्तारी पर भी देखने में आए हैं। यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन की जानिब से मिठाइयाँ तकसीम की गई हैं, मिठाइयाँ खाई गई हैं। यंग डॉक्टर एसोसिएशन ये वो लोग थे जो गुज़िश्ता हुकूमत के 9 साल दौर हुकूमत में, गुज़िश्ता पीटीआई के 9 साल दौर हुकूमत में इस पार्टी के मुसलसल पॉलिसियों के खिलाफ मुसलसल एहतजाज कर रहे थे, सरापा एहतजाज थे। और आज जब जो है पीटीआई चेयरमैन को नाअहली की सजा सुनाई गई है कि उनकी जानिब से मिठाइयाँ खाई गई हैं और तकसीम की गई हैं। इसी तरह दीगर सियासी जमातों की तरफ से पेशावर के मुख्तलिफ चौराहों में भी न सिर्फ आवाम में मिठाइयाँ तकसीम की गई बल्कि वर्कर इकट्ठे हो गए, जिसमें एनपी और जेवीआई के वर्कर भी शामिल थे। उन्होंने मिठाइयाँ तकसीम की और जो है कानून और इंसाफ के तकाजे पूरे होने पर खुशी का इजहार किया। जी ठीक है, खुशी का इजहार किया। ब्यूरो चीफ पेशावर आबिद हमीद हमारे साथ मौजूद थे, आपका शुक्रिया। चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ तोशाखाना फौजदारी कार्रवाई केस का तफसीली फैसला जारी। एडिशनल सेशन जज हुमायूं दिलावर ने 30 सफ़ात पर मुश्तमिल तफसीली फैसला जारी कर दिया। चेयरमैन पीटीआई के वकला को गवाहान पर जरह के लिए मुतादिद मौके फराहम किए गए हैं। तफसीली फैसला जारी किया गया है। चेयरमैन पीटीआई के वकील ख्वाजा हारिस को गवाहान पर जरह मुकम्मल करने में 4 दिन लगे। चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ तोशाखाना फौजदारी कार्रवाई केस का तफसीली फैसला जारी। और वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगजेब का कहना है कि चेयरमैन पीटीआई की गिरफ्तारी का इलेक्शन से कोई ताल्लुक नहीं। ये बयानिया बनाने की कोशिश की जा रही है कि फैसला सियासी इंतकाम है। अभी 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल, फॉरेन फंडिंग और साइफर केस में सजा बाकी है। वो इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी। वाज़िया रहे गिरफ्तारी, उनकी चोरी, उनकी करप्ट प्रैक्टिसेस जो आज प्रूव हुई हैं ट्रायल कोर्ट के बाद, उसका इलेक्शन से कोई ताल्लुक नहीं है। तो अगर किसी के दिमाग में ये अभाम है कि किसी सियासी बुनियाद पर गिरफ्तार किया गया है और इस किस्म के बयानिया बनाने की कोशिश की जा रही है, सेशन कोर्ट ने, ट्रायल कोर्ट ने उनको सजा सुनाई है। एक चोर अपने एहतसाब से भाग रहा था, इसको हुकूमत ने गिरफ्तार नहीं किया। अभी 190 मिलियन पाउंड की सजा बाकी है, जिसका कहते हैं मेरी काबीना से पूछो। अभी फॉरेन फंडिंग के केस की सजा बाकी है। अभी साइफर, जिससे पूरी मुल्क की खारजा पॉलिसी, नेशनल इंटरेस्ट को स्टेक पर लगा दिया, उसके झूठ की सजा बाकी है। ये मिलाने की जरूरत नहीं है किसी तरह भी नवाज शरीफ को, और उसने अपना जवाब दिया था। वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी अता तारड़ का कहना है कि चेयरमैन पीटीआई सर्टिफाइड चोर साबित हुए। फैसले से साबित हो गया चेयरमैन पीटीआई सादिक और अमीन नहीं। चेयरमैन पीटीआई ने अपने दौर में सियासी मुखालफिन को बदतरीन इंतकाम का निशाना बनाया। वो मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। उन्होंने जो चोरी की वो आज साबित हो चुकी कि ये एक सर्टिफाइड चोर हैं। जो इल्जामात लगे थे वो साबित हुए हैं। वो सादिक और अमीन नहीं रहे। उसने और उसकी अहलिया ने अरबों रुपया तोशाखाना से कमाया। मिस डिक्लेरेशन साबित हुई। अपने तमाम सियासी मुखालफिन को बदतरीन सियासी इंतकाम का निशाना बनाया। एक शख्स का तकब्बर टूटा है, उसका गरूर टूटा है। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन कहते हैं तोशाखाना केस में चेयरमैन पीटीआई को सफाई का पूरा मौका दिया गया। अपने दौर में इन्होंने सियासी मुखालिफिन को बदतरीन इंतकाम का निशाना बनाया। पीपल्स पार्टी ने हमेशा आईन और कानून की बात की है। वो कराची में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। कोई भी शख्स कानून से बालातर नहीं है। कोई भी शख्स
ये ना समझे कि अदालतों को अपने इशारों पर नचाएगा खुदा न खास्ता, कानून की धज्जियाँ उड़ाता रहेगा खुदा न खास्ता, और कानून को अपने हाथ में लेता रहेगा। पीपुल्स पार्टी, नून लीग समेत तमाम जमातें जो है वो डाकू है, वो चोर है, और ये फरिश्ता बन के बैठा हुआ। फरिश्ते बनने का जो झूठा नकाब इस शख्स के चेहरे पे ओढ़ा हुआ था, वो इस चीज़ का वाज़ेह सबूत है कि ये बहरूपिया शख्स, वो जो कहते थे कि 100 चूहे खा के बिल्ली चली हज को, कि अपने तमाम मुखालफिन को बदतरीन इसने एहतसाब का निशाना बनाया। तमाम मुखालफिन को ज़मीनी फ़िरौन हो गया था वो शख्स। किसी को उसने नहीं बख्शा, ना किसी के लोगों की फैमिलीज को उसने बख्शा, ना उस शख्स ने जो मुआशरे में हमारे जो एक नॉर्म्स होते हैं उसका उसने कभी ख्याल किया। और हमेशा उस डिक्टेटराना सोच, जो आमराना सोच है, ज़रूरी नहीं है कि हम किसी मखसूस तबके के लिए बात करें। आमराना सोच एक आपके स्टाइल होता है, आपका एक वे ऑफ थिंकिंग होता है। फ़िरौन वाली सोच थी। चेयरमैन पीटीआई के वकला की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस जारी है, आपको बराह रास्त लिए चलते हैं। जब ये उनको कहते हैं जाकर के 1:30 बजे कि हमारे गवाह कराची में हमें 2 दिन या 1 दिन का वक्त दे दीजिए, तो वो कहते हैं कि नहीं, ये रेलिवेंट ही नहीं है, आपका केस खारिज किया जाता है। इसी तरह उन्होंने हमारे कई सीनियर वकला के जो इस केस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जिसमें ख्वाजा हारिस साहब हमारे लीड काउंसिल हैं, जब उन्होंने एप्लीकेशन दी, गौहर साहब समेत इनके खिलाफ ऑब्जर्वेशन दे दी। क्या हम आज के ऑर्डर में भी ये लिख दिया, क्या हम कानून और आइन की पासदारी चाहते हैं? क्या हम कानून के मुताबिक किसी मुल्जिम को इंसाफ दिलाने के लिए अपनी प्रोफेशनल ड्यूटी अंजाम न दें? तो क्या हम इस तर्ज अमल को क्या कहेंगे? ये इंसाफ को बिल्डोज किया जा रहा है, इंसाफ को दफन किया जा रहा है। इसलिए कि हम ये समझते हैं कि ऐसे जज को मुंसिफ की कुर्सी पे भी नहीं होना चाहिए। फिर जस्टिस अतर मिनल्लाह जब चीफ जस्टिस थे तो उन्होंने डायरेक्शंस जारी की थी, ये कहा था कि कोई जज ना सोशल मीडिया इस्तेमाल करे, ना फेसबुक, ना इंस्टाग्राम। लेकिन आज 2023 तक वो फेसबुक इस्तेमाल कर रहे थे और एडमिटेडली अपने फेसबुक अकाउंट से इमरान खान के खिलाफ पोस्टें लगाई हुई थी, नाजेबा तस्वीर लगाई हुई थी। और जब FIA को भेज दिया गया तो FIA ने सिर्फ इतना कहा कि आज वो पोस्ट अवेलेबल नहीं है। तो क्या FIA के पास कोई मैकेनिज्म नहीं है कि उन पोस्ट को ट्रेस कर सके या उनको आर्काइव से हासिल कर सके? उसके लिए 30 डेज़ और 90 डेज़ का पीरियड है। फेसबुक मैनेजमेंट से रब्ता कर सकते हैं। और जस्टिस आमिर फारूक साहब ने कल के अपने फैसले में ये लिखा कि जनाब इसमें FIA इंक्वायरी करे। अगर FIA ने कल इंक्वायरी करके ये साबित कर दिया कि ये पोस्टें उसी की हैं, तो मुझे बताएं कि फिर ये फैसला किधर जाएगा? फिर कल के फैसले में आमिर फारूक साहब ने ये भी फैसला कर दिया कि आपका हक बनता है अपने हक में गवाह पेश करें। हक के दिफा किसी का ख़त्म नहीं हो सकता। उस मकसद के लिए उन्होंने नोटिस कर दिए जो कि अगले हफ्ते लगे हुए हैं। तो मुझे बताएं, अगर हमारा हक के दिफा के बगैर और आमिर फारूक साहब के उस फैसले से पहले अगर आपने हमें फैसला सुना दिया और हमें सज़ा दे दी, तो उस फिर हक के दिफा का क्या बनेगा? फिर आज बदकिस्मती की बात है। आपको बराह फैसलाबाद वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह तकरीब से खिताब कर रहे हैं। कंट्रीब्यूट कर सकते हैं अपने आने वाले कल के लिए और इन आने वाले पाकिस्तान के मेमारों के लिए, जो कि इन स्टूडेंट्स की शक्ल में, तलबा तालिबात की शक्ल में हमारे सामने मौजूद हैं। हम अपना किरदार जो है वो अदा करें। इंशाअल्लाह ताला काम आगे बढ़ेगा। पाकिस्तान जिंदाबाद। फैसलाबाद में वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह तकरीब से खिताब कर रहे हैं। उन्होंने कहा लैपटॉप मेरिट की बुनियाद पर दिए जा रहे हैं। अब तक 10 लाख लैपटॉप तकसीम हो चुके हैं। फैसलाबाद में वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह तकरीब से खिताब कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि शहबाज शरीफ ने 2008 में नौजवानों के लिए लैपटॉप स्कीम का आगाज़ किया और लैपटॉप दिए जा रहे हैं। मेरिट की बुनियाद पर वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह की जानिब से ये कहा गया है। फैसलाबाद में वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह तकरीब से खिताब कर रहे हैं।
अहम खबर शामिल करेंगे। चेयरमैन पीटीआई को अटक जेल मुंतकिल कर दिया गया है। जेल के बाहर पुलिस और एलीट फोर्स के दस्ते तैनात हैं। अटक जेल में चेयरमैन पीटीआई का तिब्बी मुआयना किया जाएगा। आपको बताएं कि ताज़ा तरीन सूरत हाल के मुताबिक चेयरमैन पीटीआई को अटक जेल मुंतकिल कर दिया गया है। जराए के मुताबिक जेल के बाहर पुलिस और एलीट फोर्स के दस्ते तैनात हैं। सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। अटक जेल में चेयरमैन पीटीआई का तिब्बी मुआयना किया जाएगा। अहम खबर से आपको आगाह कर रहे हैं। काफिला इस्लामाबाद की जानिब रवादवा था। आपको तमाम तर तफसीलात से अपडेट कर रहे थे। ताज़ा तरीन सूरत हाल के मुताबिक चेयरमैन पीटीआई को अटक जेल मुंतकिल कर दिया गया है। जेल के बाहर पुलिस और एलीट फोर्स के दस्ते तैनात हैं। भारी नफरी सिक्योरिटी पर मामूर है। जबकि जराए का यह कहना है कि अटक जेल में चेयरमैन पीटीआई का तिब्बी मुआयना किया जाएगा, उसके बाद मजीद कार्रवाई की जाएगी। चेयरमैन पीटीआई को अटक जेल मुंतकिल कर दिया गया है। जेल के बाहर पुलिस और एलीट फोर्स के दस्ते तैनात हैं। अटक जेल में चेयरमैन पीटीआई का तिब्बी मुआयना किया जाएगा, जिसके बाद मजीद कार्रवाई की जाएगी। ताज़ा तरीन सूरत हाल के मुताबिक आपको बताएं कि चेयरमैन पीटीआई को अटक जेल मुंतकिल कर दिया गया है। जराए के मुताबिक जेल के बाहर पुलिस और एलीट फोर्स के दस्ते तैनात कर दिए गए हैं। सिक्योरिटी के सख्त तरीन इंतजाम किए गए हैं। आज सुबह जमान पार्क से चेयरमैन पीटीआई को गिरफ्तार करके काफिले की सूरत में बरास्ता मोटरवे इस्लामाबाद ले जाया गया और अभी की ताज़ा तरीन सूरत हाल के मुताबिक चेयरमैन पीटीआई को अटक जेल मुंतकिल कर दिया गया है।